दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे इसमें ट्रिगोनोमेट्री का। और उससे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं होली का। आज होली है और इसमें एक क्वेश्चन मैं लिख रखा हूँ और इस वीडियो में मैं एक एक्स्ट्रा चीज भी बताऊंगा जो है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो आप लास्ट तक बने रहिए, है ना। इन सब से अलग रहेगा, वो अलग ही रहेगा, है ना। बात हर वीडियो में एक बात वैसा बताता हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखें। इसमें क्या है क्वेश्चन कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो हमने पाइथागोरस के हेल्प से हाइपोटेनस निकाल लिया है, राइट। अब देखो, आपके पास इन सब का वैल्यू पूछ लिया कि इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, सबका बताइए। तो आप एक ट्रिक आपको बता देता हूं क्या होता है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फिर बेस, फिर परपेंडिकुलर और अपॉन का एच एच ए। क्या मतलब हुआ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आपको याद रखने का एक ट्रिक है बस, बाकी एक याद वैसे भी रख सकते हो। इसको बोलते हैं साइन थीटा, सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। इसके जस्ट अपोजिट का भी होगा तो वो भी इसका रिवर्स कर देंगे, निकल जाएगा। अब देखो सिंपल, साइन थीटा बराबर क्या जानते हो? परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखो, परपेंडिकुलर क्या है अपना? 4 हो जाएगा ना। क्यों होगा 4? क्योंकि देखो एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं। जब एंगल ए की बात करेंगे ना, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके पास वाला बेस हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? 4 है और हाइपोटेनस 5। तो ये आंसर आ गया। उसी तरीके से सेकंड है कॉस ए। कॉस ए के लिए जानते हो आप, परपेंडिकुलर बेस अपॉन का हाइपोटेनस। तो देखो बेस कितना है? बेस आपका 3 है और हाइपोटेनस 5। तो ये आंसर आ गया। उसके बाद आपसे पूछ लिया कॉट ए। कॉट ए बराबर आपको पता है 10 का अपोजिट होता है, तो ए है ना, मतलब ये बेस है। ये बेस अपॉन का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो बेस आप बताइए, उसमें ट्रायंगल में क्या होगा? बेस जब एंगल ए हो आपका, बेस आपका 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 4 हो जाएगा। उसी तरीके से सेक और सी निकालना है। तो देखो कॉस का अपोजिट होता है ना, आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन का बेस। हाइपोटेनस इज 5 एंड बेस इज 3। उसी तरीके से अच्छा ये देखो, अपन सी में चले थे, गलत हो गए। सी में के लिए क्या एंगल चेंज हो गया ना, एंगल चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ चाहिए, तो बेस क्या हो जाएगा? 4 होगा। बात समझिए, यही गलती होता है। आप ये ध्यान रखें, एंगल अलग अलग है तो वो चेंज होगा, बेस और परपेंडिकुलर। उसी तरीके से कॉसेक निकालना है, कॉसेक सी। तो साइन का अपोजिट होता है, इसका क्या हो जाएगा? एच अपॉन का पी। तो हाइपोटेनस आपका 5, वो चेंज नहीं होगा। और परपेंडिकुलर क्या होगा? सी के लिए, परपेंडिकुलर सी के लिए सामने वाला 3। उसी तरीके से टेन जो है सी निकालना है। टेन सी मतलब आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन का क्या होता है? बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाला 3 और बेस 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन में। और भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। और मैं वो जो बात बताने वाला था कि इस वीडियो में बताऊंगा, वो ये है कि जैसे मान लो हम चौक पे लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं चौक से कुछ भी चीजें मान लो, तो ये किस तरीके से लिख रहे हैं? क्यों? व्हाट इज द रीजन? आपसे पूछा जाए तो क्या है? बोर्ड पे चौक से इसलिए लिख रहे हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है? विच फोर्स? फोर्स जो क्या है, देखो फोर्स जो होता है ना, 2 टाइप का होता है उसी यहाँ के हिसाब से। एक तो होता है आपका कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव। एक होता है एडहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव एडहेसिव में थोड़ा डिफरेंस होता है। कोहेसिव का मतलब मटेरियल सेम होना चाहिए। दो जैसे सॉलिड सॉलिड के बीच लग रहा है तो कोहेसिव हो जाएगा। एडहेसिव का मतलब एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो उस केस में लगता है। जैसे एडहेसिव का मतलब क्या है? एग्जांपल जैसे फेविकॉल है ना, फेविकॉल जो होता है वो लिक्विड में रहता है और वो चिपकाता है सॉलिड को, है ना। तो लिक्विड प्लस का सॉलिड हो गया, तो ये एडहेसिव का, इसलिए उस पर लिखा भी रहता है एडहेसिव। कोहेसिव का मतलब दोनों सेम होगा। जैसे चौक भी क्या है? सॉलिड है, और बोर्ड भी जहां पे लिखा जा रहा है वो भी क्या है? सॉलिड है। तो ये हो गया सॉलिड प्लस सॉलिड, तो कोहेसिव। तो इस कारण हम बोर्ड पे लिख पा रहे हैं। बात समझ गए? तो यही था नया चीज। और आपको कैसा लगा वीडियो, है ना, क्लास, वो आप कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।